नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ साइड में आपके साथ सागर मिश्रा। केरल के कोच्चि में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस में शामिल हुए हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना स्टेशन कोच्चि में हाइड्रोग्राफी जहाज साउथ जेट्टी का दौरा किया। दरअसल भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग भारतीय नौसेना के तहत नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, जो भारत में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करता है, समुद्री चार्ट तैयार करता है। वहीं कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और वरिष्ठ अधिकारी, नाविक और हाइड्रोग्राफर भी शामिल हुए। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के मौके पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों तक ये संदेश अब पहुंचाया जा रहा है कि समुद्र और महासागरों में हाइड्रोग्राफी की क्या अहम भूमिका होती है। वहीं धान उत्पादन करने में तेलंगाना लगातार प्रगति कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश से तेलंगाना अब धान उत्पादन में आगे बढ़ने की कोशिश अब सफल रही है। राज्य के रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के थुमलूर गंगा में हरितोत्सव आयोजन के मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तेलंगाना धान उत्पादन में देश में 17वें स्थान पर था। इंजीनियरिंग तकनीक के बाद कालेश्वरम परियोजना के निर्माण के साथ तेलंगाना देश का सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य बन गया है। ये परियोजना निश्चित रूप से जनता के लिए वरदान साबित हुई है और इसने बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र की मदद भी की है। मुख्य सचिव को इस साल फलदार पौधे के मुक्त वितरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट देने के लिए कहा गया। केसीआर ने कहा कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना गोदावरी बेसिन पर बनी है और कृष्णा नदी के विपरीत गोदावरी में कोई अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं है। तेलंगाना सभी क्षेत्रों में एक निश्चित प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हर क्षेत्र में और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में पहले स्थान पर है। वहीं तमिलनाडु के मंत्री वी संतल बालाजी की एक निजी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री M.A. सुब्रमण्यम ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ओमनदुरार सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने निरीक्षण करने के बाद बाईपास सर्जरी करने की सलाह दी है। कावेरी अस्पताल में रेफर करने के बाद उनकी बाईपास सर्जरी की जाएगी। ईडी ने बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। फिलहाल उनका इलाज अभी कावेरी अस्पताल में किया जा रहा है। वहां 14 जून को कोरोनरी एंजियोग्राम में हुई, जिसके बाद उन्हें बाईपास सर्जरी करने की सलाह दी गई है। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की क्यूबा यात्रा की आलोचना की है और कहा है कि एक राजनीतिक तीर्थ यात्रा के अलावा और कुछ नहीं है। अलुआ में मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा है कि यात्रा जनता के पैसे की बर्बादी है और क्यूबा अपने तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि क्यूबा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की है। वहीं एक SFI नेता से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर विवादों पर खान ने कहा कि केरल में शैक्षणिक संस्थानों में बिना योग्यता के एक एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के बाद कुछ भी संभव है। किसी को बिना योग्यता के एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। देखने वाली बात यह है कि नकली प्रमाण पत्र का मामला भी सामान्य माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें यह एहसास नहीं हो रहा कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल खेल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के जल संसाधन विभाग को पोलावरम, वेलिगोंडा और वंशधारा जैसी प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम ने उन्हें कार्ययोजना के साथ आने और पूरा करने के लिए कार्यक्रम तय करने के लिए कहा है। उन्होंने उन्हें सलाह दी है कि हर 15 दिन में उनके कामों की समीक्षा की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना पर अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी है कि काम तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के एक्सपर्ट ने हाल ही में गाइड बांध के एक हिस्से को आंशिक रूप से धंसने का निरीक्षण किया है और इस बात पर ध्यान दिया कि यह मिट्टी की प्रकृति के कारण हुआ है। उन्होंने सिंचाई अधिकारियों को सलाह दी है कि वे क्षतिग्रस्त हिस्से को रॉक डंप और सीमेंट के घोल से भर दें और गैबुम के साथ सहयोग दें। वहीं मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 10वीं और इंटरमीडिएट के शीर्ष क्रम के छात्रों के साथ बातचीत की। साथ ही जगन्नाथ पुरस्कारों की प्रस्तुति के दौरान उन्हें कल्याण के बारे में जानकारी भी ली है।
दो छात्रों की पारिवारिक समस्याओं की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने उदारता भी दिखाई है और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने उसे बताया कि उसकी मां को फेफड़े का कैंसर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश अब दिया कि लड़की की मां को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक अन्य टॉप रैंक के छात्र ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके केयर टेकर टीचर का दूसरी जगह तबादला हो जाने के बाद वो अकेला पड़ गया। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद शिक्षक मेरी देखभाल कर रहे थे। अब शिक्षक का ट्रांसफर होने के कारण मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छात्र की परेशानी का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने की बात भी कही है। वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए योग गुरुओं ने इस अवसर पर जल योग भी किया है। जल योग का एक नया रूप है जिसमें पानी में आसन किया जाता है। योग गुरुओं ने एनजे बोस और सुडलाई के रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम सागर में 3 घंटे तक पानी में आसन किया और पानी में तैरते रहे। उन्होंने लोगों को अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं जल योग एक बेहतरीन सांस लेने के लिए व्यायाम के रूप में काम करता है और आंतरिक शांति को भी ये बढ़ाता है। वहीं पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में आर्मी पब्लिक स्कूल में योग दिवस मनाया जा रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। योग करने के बाद लोगों में काफी खुशी भी दिखाई दी। इस कार्यक्रम में आर्मी स्कूल के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पेंगुड और सैन्य स्टेशन के उभयचर योद्धाओं ने अंडर वाटर योग किया। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर ललित शर्मा, SCSM स्टेशन कमांडर, पंगुडे सैन्य स्टेशन समारोह के मुख्य अतिथि भी वहां पर मौजूद थे। वहीं योग के नए आसन को देखकर मौके पर मौजूद लोग वहां पर हैरान भी हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित ज्ञानानंद आश्रम के प्रबंधक पूर्णानंद सरस्वती स्वामी को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 15 साल की पीड़िता ने विजयवाड़ा थाने में पूर्णनंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने कहा है कि आश्रम के परिसर के अंदर आरोपी ने उसके साथ बार बार यौन उत्पीड़न किया है। स्वामी के खिलाफ दर्ज बलात्कार का दूसरा मामला है। 2012 में इसी तरह के आरोप में पूर्णानंद सरस्वती को स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के बयान के मुताबिक वो अनाथ थी और पिछले 2 सालों से आश्रम में ही रह रही थी। स्वामी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी के खिलाफ IPC की धाराओं और पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक जल्द ही पुजारी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाएगा। विशाखापट्टनम के ACP विवेकानंद ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है और पूछताछ इसमें लगातार जारी है। वहीं केरला के तिरुवनंतपुरम में कायामुकुलम MSM कॉलेज में फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र विवाद को लेकर SFI नेता निखिल थॉमस को निलंबित अब किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद ताहा ने कहा कि आरोपों की जांच अब शुरू कर दी गई है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब शुरू की जाएगी। मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। उन्होंने कहा है कि SFI के राज्य सचिव ने यह कहा है कि SFI ने कलिंगा विश्वविद्यालय के जारी किए गए निखिल के BCom प्रमाण पत्रों की जांच की और उन्हें वास्तविकता वहां पर पाया गया। बाद में वो पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि साबित करने वाला कई दस्तावेज नहीं था। निखिल ने कलिंगा विश्वविद्यालय में कक्षाओं में भाग लिया था और सवाल किया था कि ये कैसे संभव हो सकता है। VC ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दस्तावेज की जांच करने में विफल रहा। कॉलेज के शिक्षकों को पता था कि निखिल ने BCom फेल कर दिया, बल्कि उनकी कॉलेज में मौजूदगी 75% से ज्यादा थी। इसलिए कॉलेज और विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। फिलहाल अभी मामले की जांच जारी है। तो चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। कर्नाटक में अन्न भाग्य योजना के तहत केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने गेहूं चावल की बिक्री पर अब रोक लगा दिया है। केंद्र के इस फैसले से राज्य में केंद्र की सरकार के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल और गेहूं दिया जाता है। केंद्र ने हाल ही में ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्रीय पूल में राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दिया। भारतीय खाद्य निगम ने जारी एक आदेश के मुताबिक राज्य सरकारों के लिए OMSS के तहत गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी गई है। हालांकि OMSS के तहत चावल की बिक्री पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और कानून और व्यवस्था की स्थिति का सामना कर रहे राज्यों, प्राकृतिक आपदाओं के लिए 3,400 रुपए प्रति क्विंटल की मौजूदा दर पर जारी रहेगी। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में NS एविएशन ने अपनी नई हैदराबाद एयरलाइंस पेश की है। वहीं NS एविएशन का लक्ष्य 100 एयरबेस 320 नियो विमानों के बेड़ों को लॉन्च किया गया। शुरुआत में एयरलाइंस मुख्य रूप से मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों में ध्यान केंद्रित करेगा। यह हवाई अड्डा भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में NS एविएशन के प्रवेश के लिए शुरुआती लॉन्च पैड के रूप में काम करेंगे। यह अगली पीढ़ी के एयरलाइनर यात्रियों के लिए सुरक्षा, आराम और दक्षता को प्राथमिकता देते हुए ईंधन कुशल इंजन से लैस है। इनकी छोटे से माध्यम से दूर की उड़ान डिजाइन को देखते हुए विमान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। इसके अलावा NS एविएशन के विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन के लिए 10 एयरबेस विमानों को शामिल करने की योजना है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।